आने वाली शख्सियत आ रही है। मियाँ आला हजरत से किसी ने पूछा था, हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता। इतनी ताकत, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतनी इबादत, मोहब्बत को उस मकाम तक हर आदमी की रसाई नहीं हो सकती। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर एक मसले का हल फरमा दे। सरकार, हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता। कसम खुदा की, अगर आप सच्चे पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं, आप सैयद हुजूर ताजुल औलिया के सच्चे मुरीद हैं, सैयदों के गुलाम है, तो मचल जाइएगा। आला हजरत से पूछा गया, हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता है, कोई आसान सबील बता दे, कोई आसान रास्ता दिखा दे। आला हजरत फरमाते हैं, नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लिया। नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लिया करो। 4 मिसरे पेश कर रहे हैं, सुनिएगा कि मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। सामने तो लिखा हुआ आई लव मोहम्मद, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। हम टिकिया, एक जुलूस निकलता है, जुलूस गौसिया टिकिया पड़ा में जुलूस लेके हम लोग निकल रहे थे। देखे एक गाड़ी पे, जिसको हम लोग अपने कलकत्ता ज़बान में बोलते हैं छोटा हाथी, छोटा हाथी के शीशा पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। हम जुलूस से उस गाड़ी वाले के पास गए, हमने कहा नौजवान शीशे पे लिखे हो, बड़े हर्फ पे लिखे हो, डर नहीं है, पूरे बंगाल में जाते हो? उसने कहा मौलाना साहब डर की बात कह रहे हैं, पूरे बंगाल नहीं, हम झारखंड तक अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, हर गली में ले जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं, आज का दौर जैसा चला है, आज का जो माहौल है, कोई भी मार सकता है, कोई भी हमला कर सकता है। तो उसका जवाब सुनिए, उस नौजवान का जवाब सुनिए। उसने कहा मौलाना साहब नबी का नाम लिखा हूं, ये दिल इसके नबी में अगर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, ये दिल इसके नबी में गर्म चल जाए। अब इस पर क्या बोला जाए? मैं तो यही कहता हूँ, ये पहला नारा नहीं, 1400 साल पहले सहाबा ने लगाया था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। जहाँ दबाया जाता है इस्लाम बढ़ जाता है। आज का ज़मीन पर चलने वाला योगी इस पर पाबंदी लगा रहा है। 800 साल पहले उसका बाबा आसमान पे चलता था, जिसका नाम जोगी जयपाल था, वो भी पाबंदी लगाया था। देखो गरीब नवाज का क्या मोहब्बत थी, यही नारा लेके आए थे, यही पैगाम लेके आए थे। आसमान पर फिजा में उड़ने वाला, जब गरीब नवाज का करम हुआ कदमों में आके वो भी कहने लगा था आई लव, जोर से आई लव। ये पहला नारा नहीं है, 1400 साल पहले सहाबा ने लगाया था। मियाँ जब तक जिंदा है तब तक लगाते रहेंगे, कब्र में भी जाएंगे। जब तीसरा सवाल होगा फरिश्ते पूछेंगे बता इनके बारे में क्या बोलता है, ये कौन है? तो हम कहेंगे फरिश्तों बगैर देखे तो हम बोलते हैं। आज तो सराफा सरकार खड़े हैं, हम देख कर कह देंगे आई लव। मियाँ ये 1400 पहले का नारा है, देखे नहीं थे? एक गुलाम था जिसका नाम बिलाल हबशी था। उनका मालिक, उनका आका, उनका मालिक कपड़े को उतार कर रेतीली जमीन पर सुला दिया। पीठ की चर्बी गलने लगी, आंखें नम हो गई, सर झुक गया। लोगों ने कहा, मक्के के उबाश लोगों ने कहा देखो तुम्हारा गुलाम बिलाल मर गया है। लोग करीब गए तो देखा मरे नहीं हैं, रूह हयात से है, जिंदा है, लेकिन फिर भी दिल की धड़कनों से आवाज आ रही थी बिलाल की आई लव। यही आवाज आ रही थी। लोगों ने कहा बांध दिया जाए, सहरा पे बांध दिया जाए, पत्थरों से मारा गया। बिलाल कब तक बोलता रहेगा? तो बिलाल ने कहा जब तक जिसमें जान है, जब तक जिसमें खून बाकी है, खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा, मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आका का दामन नहीं छोड़ सकता। इंशाअल्लाह वही बिलाल जब
मोहब्बत रसूल की आला मेयार पर तशरीफ ले गए। जब उस मकाम पर फायज हो गए तो लोगों ने देखा उस बिलाल को गुलाम बुलाए जो बुलाता दौड़ते थे, लेकिन बिलाल को जब बिलाल उस मकाम तक पहुँचे लोगों ने देखा बिलाल जब बुलाते मक्के के बड़े बड़े लोग दौड़े हुए आते, उसी को इस्लाम का पहला मुअज्जिन हजरत बिलाल का नाम आता। जोर से कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब हम 4 मिसरे सुना रहे हैं, सुनिएगा कि मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। बड़े पीर की महफिल है, हम और आप कितने खुश नसीब है। गौस पाक की महफिल है और गौसे आजम के खानदान के चश्मो चिराग चले आ रहे हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चेहरा देखेंगे मियाँ, चेहरा देखेंगे जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो देखेंगे। आपने देखा होगा गौसे आजम की महफिल है, बड़े पीर की महफिल है। गौस पाक फरमाते हैं जब अल्लाह ने मुझको बगदाद के विलायत अता फरमाई, गौस पाक ने अल्लाह की बारगाह में 70 शराइत को रखा था। एक शर्त सुन लीजिए, गौस पाक फरमाते हैं या अल्लाह, जब गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज किया गया, गौस पाक फरमाते हैं या अल्लाह एक शर्त, 70 शराइत है, एक शर्त सुन लीजिए। गौस पाक फरमाते हैं या अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करेगा या अल्लाह मरने के बाद उसे जन्नत नसीब फरमा देना, उसको मरने के बाद तौबा नसीब हो जाए। बड़े पीर की महफिल है। एक मर्तबा हर आदमी मेरे साथ कहिएगा, उसके बाद सुनिएगा मेरे साथ कहिए या गौस अल मदद, या गौस, या गौस, या गौस। बड़े पीर कहते जितने लोगों ने कहा है, जो नहीं कहा वो सुन ले, जो लोग कहे हैं सुन लीजिए। बड़े पीर कहते हैं मेरा नाम उस वक्त तक लोग नहीं ले सकते जब तक मैं नहीं चाह लेता। जोर से कह दो। बड़े पीर कहते हैं, अब एक खानकाही रम्ज सुनिए। अहले खानका, अहले तसव्वुफ, अहले मार्फत कहते हैं बड़े पीर गौसे पाक के सबसे बड़ा करम ये होता है कि गौस पाक की मजलिस जहाँ सस्ती है, जिक्र गौसे आजम होता है, तो अहले खानका फरमाते हैं जहाँ पर गौस पाक का जिक्र होता है वहाँ पर गौसे आजम बगदाद में नहीं बल्कि तुम्हारी मजलिस में मौजूद हो जाते हैं। बड़े पीर फरमाते हैं 4 साल की उम्र है, बड़े पीर अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान एक एहसान मैंने आप पर किया है। 4 साल का बच्चा अगर अपनी माँ से कहेगा माँ आप पर मैंने एक एहसान किया है, माँ ताज्जुब कर जाए करेगी। लेकिन गौस पाक की वालदा है, वो कहती है बेटा कौन सा एहसान है, मुस्कुरा रही है, वो तो जान रही है मेरा बेटा पैदाइशी वली है। गौस पाक फरमाते हैं अम्मी जान घर में ना दादा नाना थे ना वाली साहब थे, आप तन्हा थी। दरवाजे पे एक फकीर आता है, कहता है ए सैयदों के घराने वाले, फकीर आया है, साइल आया है, कुछ देना है अता कर दो। फकीर मांग रहा था, गौस पाक की वालदा उसे दान खैरात करने के लिए हाथ बढ़ाई। गौस पाक की वालदा सोने की कंगन पहनी हुई थी। फकीर देखा घर में कोई नहीं है, खातून अकेली है। गौस पाक फरमाते अम्मी जान बताओ याद आया। गौस पाक की माँ कहती है हाँ बेटा मैं तन्हा थी। फकीर ने देखा मेरे हाथ में सोने का कंगन, दाखिल हो गया घर में चोरी के इलाके से कंगन लेने के लिए। मैं डर से दूसरे कमरे में गई, फिर वो चोर आया, फिर दूसरे कमरे में गई, तीसरे कमरे में एक कोने में मैं बैठ गई, चोर उसमें दाखिल हो गया। गौस पाक की माँ कहती है बेटा मैं एक कोने में बैठ गई, चोर आगे बढ़ा, अचानक मेरे करीब आ गया, हाथ ही मारने वाला था कि घर के एक दूसरे कोने से एक शेर निकलता है। शेर निकला और चोर को चीर कर हिलाक कर देता है। बड़े पीर कहती अम्मी जान वो दुनिया का शेर नहीं था, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनकर शेर आया। बड़े पीर है मियाँ, बड़े पीर गौसे आजम है, पीरों के पीर है, मीरों के मीर है। गौस पाक फरमाते हैं सुन लीजिए गौसे आजम के ज़माने में उनका बयान, बड़े पीर का बयान अल्लाह अकबर सुनते चले जाए। एक गौस पाक के ज़माने में एक पीर साहब थे जिनका नाम था हज़रत जाम रहमतुल्लाह अलैह। शेर पे सवारी किया करते थे, शेर पे बैठ के चला करते थे। पैगाम भेजे अब्दुल कादिर जिलानी मैं एक दिन आपके पास दावत में आना चाहता हूँ। गौस पाक ने फरमाया
फरमाया कल जोहर के नमाज के बाद आइए, दोपहर की दावत रहेगी। उन्होंने पैगाम भेजा मेरा तो इंतजाम होगा, मेरे जानवर का, मेरी सवारी का, मेरे शेर का भी इंतजाम रखिएगा। गौर से सुनिएगा, हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह जोहर की नमाज पढ़ करके निकले, गौसे पाक के खानका तक पहुंचते हैं। पहुंचे और अपने शेर को एक तरफ खड़ा कर दिए और चले गए गौस पाक की बारगाह में। दस्तरखान सज गया हुआ है, अनवा अक़साम के खाने रखे हुए हैं, किस्म किस्म के खाने रखे हुए हैं। गौस पाक से हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हुजूर आपने तो मेरा इंतजाम कर दिया है, मेरी सवारी का इंतजाम क्या है, मेरे शेर का इंतजाम क्या है। इतना कहना था, बड़े पीर कहते हैं देखते नहीं हो, वो जो खूंटी में जानवर बना हुआ है वो तेरे शेर का खुराक है, वो जो बकरी बनी हुई है वो तेरे शेर का खुराक है। हजरत जाम ने अपने शेर को इशारा किया, इधर से शेर बढ़ता है। उसी खानकाह की गली में, गौस पाक के खानकाह की गली में एक कुत्ता रहता था, इधर से शेर बढ़ता है, इधर से गौस पाक के दरबार गली में रहने वाला कुत्ता बढ़ा। लोगों ने देखा पलके झिपकती है, पलके झिपती है, क्या देखें शेर हिलाक हो गया है, कुत्ता उसके ऊपर सवार, कुत्ता उसके ऊपर भारी पड़ गया है। मियाँ गौस पाक का कुत्ता शेरों पे भारी पड़ जाता है। अगर सच्ची मोहब्बत रहेगी ना, अगर निस्बत सच्ची रहेगी तो इंशाअल्लाह दुनिया के सबसे बड़े से बड़ा ताकतवर भी आपके कदमों में आ जाएगा, दुनिया का बड़ा सा बड़ा जालिम भी आपके कदमों में आ जाएगा। शर्त यह है बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गान दीन से सच्ची अकीदत रखिए। ये तो वलियों का देश है हिंदुस्तान। गरीब नवाज ने फरमाया था मेरा कदम, जब गौस पाक ने ऐलान फरमाया था, गरीब नवाज ने कल फरमाया था मेरा कदम सिर्फ आपके मेरे कांधे पर नहीं, मैं आपका कदम मेरे